शादी के बाद अगर लोगों को पता लगे कि आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है तो वो अक्सर आपकी बीवी का हालचाल पूछने आ ही जाते हैं। पहले तो ये पूछते हैं भाभी कैसी है, साल बीत जाए तो पूछा जाता है कि बीवी कैसी है, 2 साल बीत जाए तो पूछा जाता है कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। और जब इन बातों का जवाब ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से एक प्रेशर बनाया जाता है इन बातों को लेकर। और जब 2-3 साल बीत जाए फिर भी इन बातों का जवाब सोसाइटी वालों को ना मिले तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल पूछा जाता है। और इस सच्ची घटना के अंदर ये सवाल इतनी बार पूछा गया कि एक शादीशुदा जोड़े ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने रिश्तों को चूर चूर करके रख दिया। सबसे पहले आपको बता दिया जाए आज की सच्ची घटना जो निकल के आई यूपी के कानपुर से। और इस सच्ची घटना के अंदर जो आप सुनने वाले हैं ये आपको बता देगा कि रिश्ते जब बनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर रिश्ते जब निभाए जाते हैं तब उसकी हकीकत बाहर निकल के आती है। आपको बताया जाए कि कानपुर रहने वाली जो महिलाएं हैं वो अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रही थी। व्हाट्सएप मैसेज चेक करते करते उनके पास एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है, उसके अंदर एक वीडियो थी। उस वीडियो को उनको पर्सनली अकेले में जाके देखना पड़ा क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा था जो वो किसी और के सामने बैठकर नहीं देख सकती थी। जैसे उन्होंने उस वीडियो को प्ले किया उसके अंदर उन्होंने पाया अपने आप को अपने साथ एक अनजान पुरुष को, और वो इंसान इनका रेप कर रहा था। जब उन्होंने ये वीडियो देखी तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो तुरंत ही कानपुर के थाने में जाती हैं। थाने में जाने के बाद कहा जा रहा है कि कंप्लेन दर्ज करवाती हैं और 20 अक्टूबर 2022 को वो एक कंप्लेन दर्ज करवाती हैं अपने पति के खिलाफ। और कई मुकदमों में कहा जा रहा है कि ये एफआईआर करवाई जाती है और जिसमें बताया जाता है कि इनकी शादी 2018 में हुई थी और जिनके साथ शादी हुई थी उनके साथ इनके संबंध तो पति पत्नी वाले थे, पर इनका कोई बच्चा नहीं था। और बच्चा ना होने का कारण ये नहीं थी, उनके पति थे, उनके पति की कुछ मेडिकल स्थिति थी जिसके कारण वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे। पर इस पूरे कहानी के अंदर एक पहलू निकल के आता है जो सोसाइटी का। लगातार शादी होने के बाद सोसाइटी इसे सवाल पूछ रही थी कि खुशखबरी कब दे रहे हो, खुशखबरी कब दे रहे हो। सालों बीत जाते हैं, इन्होंने कोई टेक्निक जो आजकल साइंस डेवलप कर रही है टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर, कई और टेक्निक्स आ चुकी हैं, उनका सहारा ना लेते हुए इनके पति ने एक ऐसा सहारा लिया जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिश्तों के नाम पर इन्होंने धप्पा लगा दिया। कहा जा रहा है कि इनके पति से जब लगातार सोसाइटी वाले सवाल पूछने लग गए, जब लगातार डॉक्टर के पास कभी जाते थे तो डॉक्टर भी सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रहे हो। इन सवालों से बचने के लिए इनके पति ने एक ऐसा उपाय ढूंढा जो शायद आपको चौंकाएगा। कहा जा रहा है कि एक दिन इनके पति अपने दोस्त को घर लेकर आते हैं। जब सोसाइटी के बातों से सवालों से तंग हो गए तो अपने दोस्त को घर लेकर आए और घर लाने के बाद अपनी पत्नी को समझाते हैं गुस्से से कि तुम इसके साथ संबंध बनाओ और मुझे बच्चा ला कर दो। और जब इनकी पत्नी इन सब चीजों का विरोध करती है तो वो उसको मारता है, पीटता है, परेशान करता है और जबरन ये करवाने के लिए बोलता है। पर उनकी पत्नी जो थी वो विरोध में थी, कंटिन्यूस चीजों को विरोध कर रही थी वो। और कई बार ये चीजें बार बार होने लग गई कि बार बार लेके आने लग गया दोस्त को वो और बोलने लग गया कि तुम मुझसे संबंध बनाओ, मुझे बच्चा चाहिए। तो बार बार ये चीजें हुई तो उनकी पत्नी टूट जाती है। और जब ये सब कुछ एक कमरे में होता है तो उनके पति वहां मौजूद रहते हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके पति एक वीडियो शूट भी करते हैं। और ये वीडियो जो शूट हो रहा था ये इनकी पत्नी को नहीं पता था कि इनके पति एक वीडियो शूट भी कर रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो दोस्त था उसने बहुत कुछ किया, कई घंटों तक किया और इनकी पत्नी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी तब तक, क्योंकि वो चीज़ों को देखने के उस समय स्थिति में नहीं थी और शायद वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी जो कुछ हो गया। क्योंकि कल तक जिस खूबसूरती पर इतराता था वो पति, आज उसी खूबसूरती पर दाग खुद ही लगा रहा है वो पति। ये उनको आज समझ आ गया था। क्योंकि रिश्ते शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं पर टाइम के साथ साथ जब चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जब इंसान को आप बेहतर तरीके से जान पाते हो तब समझ आता है कि आखिरकार वो इंसान किस हद तक गिर सकता है ताकि सोसाइटी वाले उस पे सवाल ना उठाएं। और जबकि इस पूरे मामले में गलती सबसे बड़ी थी उस पति की, जो कि कमी उसमें थी और ये कमी छुपाने के लिए वो मेडिकल का सहारा नहीं ले रहा है, वो दोस्त का सहारा ले रहा है। और ये सब कुछ होने के बाद कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को अगले दिन धमकाता भी है कि ये जो कुछ हुआ है ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हम सबके बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक कमरे के अंदर हुआ तो कमरे के अंदर ये बात रहनी चाहिए। और इन सब के बावजूद अचानक से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है
और तुरंत ही कहा जा रहा है कि जो महिला थी, उन महिला के एक परिजन के पास ये वीडियो पहुंच जाती है। वो परिजन उनको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो बोलते हैं एक वीडियो आई है मेरे पास जिसमें शक्ल तुम्हारी लग रही है। और जब ये वीडियो उनके पास पहुंचती है व्हाट्सएप में, वो देखती हैं तो उनको समझ आ जाता है कि ये वीडियो कब की है, कौन सी है, किस दिन की है और कौन उस इंसान को लाया था जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। उनको सब कुछ समझ आ जाता है, जिसके बाद ये तुरंत ही कहा जा रहा है कि कानपुर के एक थाने में जाकर एक कंप्लेन दर्ज कराती है, जिस कंप्लेन में कई सारी धाराएं लगाई जाती हैं। इनके पति को, दोस्त को पकड़ लिया गया ऐसा दावा भी हो रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी जो वो पत्नी थी, जो महिला थी, वो अभी उस स्थिति में भी नहीं है कि वो नॉर्मली किसी से बात कर पाए। शायद अभी भी उनके मानसिक स्थिति में वो चीजें घूम रही होंगी, उन चीजों का बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना सब कुछ हो जाएगा, जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। और इतना सब कुछ होने के बाद आज कहा जा रहा है कि जब मेडिकल चेकअप होता है, पता लगता है कि सारी कमी तो पति के अंदर थी और सिर्फ वो इंसान अपने आप पे दाग ना लगे, इसलिए उसने उस इंसान पे दाग लगा दिया जिसकी इस पूरे मामले में कोई गलती ही नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप किसी से रिश्ता बना रहे हो तो पहले उसको समझ लो, वो इंसान कैसा है। प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत सारी है, कई सारी चीजों की वजह से इंसानों के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को छुपाने के लिए किसी पराये का सहारा लो। मेडिकल इतना आगे जा चुका है हमारे देश का, तो क्यों आप मेडिकल का सहारा नहीं लेते हो, जबकि इन चीजों को छुपाने की जगह आप अलग अलग चीजें अपना रहे हो। और डेफिनेटली ये जब चीजें सामने निकल के आई तो सब शॉक थे कि आखिरकार एक वो पति जो कल तक बहुत इतराता था, वो पति जो कल तक बहुत खुश था, उसने आज उसी महिला को अपने दोस्त के साथ सुलाने के लिए एक बार भी नहीं रोका और खुद दोस्त को लेकर आया, खुद ये सब करवाया, वीडियो शूट करी। कई सारी चीजें निकल के आने के बाद आज वो पति की इमेज दुनिया के सामने गिर चुकी है। और डेफिनेटली ऐसे इंसानों की इमेज जितनी गिर जाए उतनी कम है। पर सवाल ये उठता है कि आप क्यों किसी को नहीं समझते हो। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करता, पर सबसे बड़ी सवाल है कि आप किसी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो तो उस इंसान को ही समझ लो वो कैसा है। क्योंकि यहाँ पर इस सच्ची घटना से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर कहीं ना कहीं सिर्फ यही बोलेंगे कि किसी के साथ भी रिश्ता रखिए, जानिए, पहचानिए उसको, आके खोल कर आगे कोई भी स्टेप उठाइए। क्योंकि आज का टाइम सिर्फ ऐसा है जहां पर इंसान आपका फायदा उठाना चाहता है, उसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए वो आपके पास रहेगा, आएगा, मिलेगा, जुलेगा, बहुत कुछ करके चला जाएगा। तो इंसान को समझिए, नहीं समझेंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे आप। और गलती करने से पहले सीख ले लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से आज के टाइम पर हमें आगे बढ़ना है और लोगों के साथ मिलना जुलना है। उम्मीद करेंगे सच्ची घटना आपको जागरूक करेगी और परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये सच्ची घटना हम आपके लिए परेशान करने के लिए नहीं लाते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।